नमस्ते फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स एंड फिगर्स में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने भारत का एक खूबसूरत पहाड़ी राज्य के बारे में जाना था। आज मैं आप लिए लेकर आया हूँ भारत के नॉर्थ ईस्ट में बसा और एक पहाड़ी राज्य जो अपने खूबसूरत झरने, नदी और अनोखा मौसम के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेघालय भारत का एक बेहद ही खूबसूरत राज्य जो देश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। यह उत्तर पूर्व भारतीय राज्य असम और दक्षिण पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा है। राज्य की राजधानी पहाड़ी शहर शिलोंग है। मेघालय का मतलब बादलों का घर है। मेघा यानी बादल और आलय यानी घर। मेघालय को सन 1972 में एक राज्य के रूप में स्वीकृति मिला। असम की अहोम और कछारियों के इतिहास में अधिक महत्वपूर्ण खासी साम्राज्यों के विवरण के अलावा ब्रिटिश काल से मेघालय के बारे में बहुत कम जानकारी है। हालांकि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में बंगाल और असम को जोड़ने के लिए इस क्षेत्र के माध्यम से एक सड़क बनाने की ब्रिटिश इच्छा के कारण वर्ष 1827 में नॉनक्लाव की खासी रियासत के शासक के साथ एक संधि हुई। शिलोंग 1969 तक समग्र असम की राजधानी थी, जब मेघालय का स्वायत्त राज्य का गठन हुआ था। मेघालय भारत के ईसाई बहुमत वाले 3 राज्यों में से एक है। लगभग 75% जनसंख्या ईसाई धर्म का पालन करती है। ईसाई धर्म और हिंदू धर्म इस क्षेत्र के प्रमुख धर्म हैं। यहाँ मुसलमानों की एक छोटी सी अल्पसंख्यक आबादी और यहाँ तक कि बौद्धों और सिखों के भी छोटे समूह हैं। मेघालय के अधिकांश निवासी मूल रूप से गारो या खासी हैं और उनकी भाषाएं और बोलियां इन्हीं समूहों से संबंधित हैं। खासी भारत में एकमात्र लोग हैं जो मोन खमेर भाषा बोलते हैं। जयंतिया और अंग्रेजी के साथ खासी और गारो राज्य की आधिकारिक भाषाएं हैं। राज्य में बोली जाने वाली अन्य भाषाओं में बनारस सिंटेंग, नेपाली और हेजोव के साथ साथ बंगाली, असमीज और हिंदी शामिल हैं। मेघालय की जलवायु सामान्यतः हल्की है। अगस्त में शिलोंग में औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। जनवरी में ये लगभग 8-10 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। दुनिया के सबसे गीले क्षेत्रों में से एक चेरापूंजी में है, जहां मानसून के मौसम मई से सितंबर तक के दौरान औसत वार्षिक वर्षा लगभग 450 इंच होती है। हालांकि चेरापूंजी के ठीक पश्चिम में स्थित एक गांव मौसिनराम, जहां प्रति वर्ष लगभग 700 इंच वर्षा दर्ज की गई है। राज्य का लगभग 70% भाग वनाच्छादित है, जिसमें से 9,496 वर्ग किलोमीटर घना प्राथमिक उपोष्णकटिबंधीय वन है। मेघालय के जंगलों को एशिया के सबसे समृद्ध वनस्पति आवासों में से एक माना जाता है। मेघालय हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है। मेघालय के जंगलों में देवदार, साल और बांस प्रचुर मात्रा में हैं। अन्य प्रजातियों में ओक, बच, बीच और मैग्नोलिया शामिल हैं। मेघालय में स्तनधारियों की एक विशाल विविधता भी है। हाथी, बाघ, तेंदुए, हिरण, जंगली सुअर, जंगली बाइसन, मिथुन, भेड़िए, चींटीखोर, बंदर, बानर, गिलहरी, सांप, खरगोश और सांभर हिरण आदि राज्य में पाए जाते हैं। मेघालय में 3 वन्यजीव अभयारण्य हैं। ये हैं नोक्फिलेम वन्यजीव अभयारण्य, सिजु अभयारण्य और बाघमारा अभयारण्य। मेघालय में पाए जाने वाले आम सरीसृप है छिपकली, मगरमच्छ और कछुए। मेघालय में भी कई सांपों की प्रजातियां हैं, जिनमें अजगर, कॉपरहेड, ग्रीन ट्री रेसर, इंडियन कोबरा, किंग कोबरा, कोरल स्नैक और वाइपर शामिल हैं। मेघालय में पक्षियों में मोर, तीतर, कबूतर, जंगली मुर्गे, मैना और तोते शामिल हैं। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल मेघालय का सबसे बड़ा पक्षी है। मेघालय तितलियों की 250 से अधिक प्रजातियों का भी घर है, जो भारत में पाई जाने वाली सभी तितली प्रजातियों का लगभग 1/4 है। मेघालय में प्रचुर प्राकृतिक संसाधन हैं, जिनमें कोयला, चूना पत्थर, काओलिन, फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज, अभ्रक, जिप्सम, बॉक्साइट और अन्य खनिज शामिल हैं। कृषि राज्य की प्रमुख आर्थिक गतिविधि है। मेघालय में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें चावल, बाजरा, मक्का, आलू, काली मिर्च, मिर्च, कपास, अदरक, जूट, सुपारी, संतरे और आम सहित फल और सब्जियां हैं। मेघालय की आंतरिक संचार दुर्गम है और कई क्षेत्र अलग थलग पड़े हुए हैं। मेघालय में कोई रेल परिसेवा नहीं है। एक राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य से होकर उत्तर में गुवाहाटी से दक्षिण में सिलचर तक चलता है। शिलोंग को उमरोई में छोटी दूरी, कम क्षमता वाले मार्गों को संभालने वाली एक घरेलू एयरलाइन द्वारा सेवा प्रदान की जाती है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ मेघालय के बारे में कुछ जानकारी साझा कर पाया हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए फिर मुलाकात होगी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।